एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर के जो है सिम्टम्स क्या क्या है, उसके कॉजेज़ क्या क्या है, उसके बाद व्हाट इज़ हाई ब्लड प्रेशर एंड योगा और प्राणायाम के थ्रू आप हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर होने के बाद जो भी बॉडी के ऊपर जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिकली जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर ये फोर्स का जो मेजर है, एक मेजर है आपके जो फोर्स का, जो हार्ट एक्सर्ट करता है ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। तो जब ये फोर्स बढ़ जाता है उसे ही हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि हार्ट को बहुत ही फोर्सफुली जो है ब्लड जो है पंप करना पड़ता है पूरे ऑर्गन्स तक। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो है कॉजेज़ क्या क्या है। सबसे प्राइम जो कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आज बहुत ही बढ़ चुका है। सभी लोगों को आज मेजर लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस भी मेजर फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर होने के लिए। उसके बाद जो है ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम रीज़न फॉर हैविंग हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद जेनेटिक या हेरिडिटरी, कुछ लोगों को हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती है, इसकी वजह से भी हेरिडिटरी होता है, फैमिलीज़ में रन करता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर है तो बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद है स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ये भी एक फैक्टर्स हो जाते हैं आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ टी कॉफ़ी। अगर टी कॉफ़ी का भी बहुत ज़्यादा अगर आप सेवन कर रहे हैं तो दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू वन ऑफ द रीज़न फॉर हैविंग अ हाई ब्लड प्रेशर। एंड द नेक्स्ट थिंग जो अनदर प्राइम इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो कि बहुत लोग आज ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। बहुत लोगों के ईटिंग हैबिट्स अनहेल्दी है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं। उसके बाद खाने में जो है फ्राइड फूड ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई फ्राइड फूड, इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर हैविंग द हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हमने कॉजेज़ देखे कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं। उसके बाद जो है सिम्टम्स क्या हो जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। हाई ब्लड प्रेशर ऐसी कोई बीमारी नहीं जो एक दिन में आपको बता दे, बट इट्स अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ अ साइलेंट किलर। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है साइलेंट किलर है। इनिशियली बहुत लोगों को जिनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ रहता है, तो उनको डिजीनेस, चक्कर आने जैसी फीलिंग होती है, सिर दर्द बढ़ जाता है, थकावट रहती है, या उसके बाद थोड़ा सा भी अगर वो रनिंग या जॉगिंग करेंगे तो उन्हें ब्रेथलेसनेस भी फील हो सकता है। तो ये बहुत सारे जो है सिम्टम्स रहते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। तो आपको इसमें देखना है कि रेगुलरली आप हफ्ते में 3 से 4 बार आपका ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और मॉनिटर कीजिए कि अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम ब्लड प्रेशर को जो है योगा और प्राणायाम के थ्रू आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो है दिन में सिर्फ 25 से 30 मिनट देने हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए तो मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो भी मैं क्रियाज आपको बताऊँगा, आप डेली उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उससे हो सकता है। एंड इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल ऑल्सो, बिकॉज स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर हैविंग हाई ब्लड प्रेशर। तो आप जब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या क्रियाज को प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे लेवल में कंट्रोल में है और अगेन ऑन द सेम पार्ट आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत कंट्रोल में है या नॉर्मल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस क्या करना है, कि आपको जो है डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है। यानी आपको डीप इनहेल करना है और डीप एक्सहेल करना है। यानी आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे भी बैठ सकते हैं, या मैं जैसे सुखासन में बैठा हूँ वैसे आप बैठ के भी पीछे बैठ के डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको डीप ब्रीदिंग का डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ। आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है, दोनों हाथ जो है घुटनों पे रहेंगे, पीठ सीधे रहेगी और गहरी सांस आपको लेनी है, छोड़नी है। तो ये मैंने बताया आपको डीप ब्रीदिंग आपको बहुत ही इजीली करना है, बिना किसी तनाव लिए या बिना किसी मानसिक तनाव या शरीर के ऊपर भी तनाव दिए। आपका शरीर पूरा ढीला रहेगा, आपका ध्यान नासिका मार्ग पे रहेगा
और चेस्ट के ऊपर रहेगा। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके जो है लंग्स एक्सपांड होते हैं, और जब आप गहरी सांस छोड़ते हैं तो आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको इजीली, बहुत ही इजीली डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग आप कभी भी कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आप सुबह उठने के बाद करेंगे तो दिन भर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और एनर्जेटिक भी रहेंगे, और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। मैं वापस एक बार आपको डीप ब्रीदिंग बता देता हूँ। तो आपको एट ईज बैठना है, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और गहरी सांस आपको लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। वापस गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। तो इस तरह से आप डीप ब्रीदिंग जो है 10 बार आपने गहरी सांस ली, 10 बार छोड़ दी, फिर आपने 1 मिनट ब्रेक लिया, फिर आपने 10 राउंड डीप ब्रीदिंग के किए, फिर आपने 1 मिनट ब्रेक लेके फिर 10 राउंड किए। ऐसे 40 से 50 बार या 30 से 40 बार आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जिससे भी आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम इज़ टोटली हार्मलेस प्राणायाम। इसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहा जाता है, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट, ब्रेन एंड योर ब्लड प्रेशर। तो हार्ट, ब्रेन, ब्लड प्रेशर के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बेस्ट है। और मैंने खुद देखा है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग रेगुलरली अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। 20 से 25 मिनट रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह या शाम को, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ। इसमें भी आपको पीठ सीधी रखनी है, ध्यान मुद्रा में बैठना है, आपको जो है दायां हाथ लेना है। उसके बाद अंगूठे से आपको राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लेनी है, और बाई नासिका बंद करके दाई नासिका से आपको गहरी सांस छोड़नी है। फिर से दाई नासिका से गहरी सांस लेनी है, दाई नासिका बंद करके बाई से गहरी सांस छोड़नी है। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको गहरी सांस लेनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करके राइट से गहरी सांस छोड़नी है। तो ऐसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, इसके आप राउंड 3 मिनट 5 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, फिर 5 मिनट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में आपने 10-15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया और शाम को 10-15 मिनट कर लिया, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा और नॉर्मल रेंज में रहेगा। उसके बाद मैं आपको थर्ड बताऊँगा क्रिया, और जो आसन है दैट इज़ शवासन। शवासन बहुत ही सिंपल आसन है, वो आप मॉर्निंग में या आफ्टरनून या इवनिंग में कर सकते हैं। तो शवासन में आपको पीठ के बल लेट के आपको पूरा जो शरीर है आपको पूरा ढीला छोड़ना है, और ध्यान में रखिए कि शवासन आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, या 10 मिनट। एंड उसमें टेक्निक एप्लीकेबल है। आपको पूरा जो ध्यान है आपका पूरे बॉडी पार्ट्स पे आपको देना है। आपका जो पूरा ध्यान सिर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी पार्ट पे आपको जो है हर बॉडी पार्ट, हर मसल आपको रिलैक्स करना है। तो आंखें बंद करके या इस आसन को प्रैक्टिस किया जाता है। देखने के लिए बहुत इजी है कि आपको पीठ के बल लेटे रहना है, एक्टिविटी कुछ नहीं करनी, हाथ पैर भी हिलाने नहीं है उसमें, और आपका ब्रीदिंग भी नॉर्मल रहेगा। बट आपको इसमें बहुत लोगों को नींद आ जाती है, तो ध्यान रखिए कि आपको सोना नहीं है। अगर आप 10 से 15 मिनट भी आसन करेंगे तो ध्यान रखिए कि आप कॉन्शियस रहेंगे, अवेक रहेंगे। तो प्लीज़ डोंट गो टू स्लीप व्हेन यू प्रैक्टिस शवासन। शवासन में आपको बता देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल आसन। आपका जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या रेगुलराइज करने के लिए शवासन बहुत ही एक्सीलेंट आसन है। तो आपको पहले पीठ के ऊपर लेटना है, दोनों पैरों में अंतर, हाथ दोनों कमर के पास, आंखें बंद, और पूरा शरीर ढीला छोड़ना है। शरीर के पूरे हिस्से पे आपको ध्यान देना है, सिर से लेकर पैर तक, और किसी और चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं है। जितना हो सके आपको शरीर उतना ढीला छोड़ना है। मन भी आपको शांत करने की कोशिश करनी है। और शवासन छोड़ते समय 10 मिनट के लिए आप शवासन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शवासन आप जब प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट के लिए भी, तो आप देखेंगे कि आपका मानसिक तनाव भी कम हो चुका है, स्ट्रेस लेवल भी कम हो चुका है, और ब्लड प्रेशर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी शवासन जो है बहुत ही बढ़िया आसन है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि फर्स्ट इज़ डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग भी आप अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस कीजिए, सुबह उठने के बाद 30-40 बार, 10 बार कीजिए, ब्रेक ले लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ये भी आप मॉर्निंग इवनिंग कर सकते हैं। और थर्ड जो है शवासन किया। मेरा शवासन जो है आप
कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो सके तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपको जो है डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी थोड़े करने हैं। आपको जो है न्यूट्रिशियस फूड खाना है, आपको फ्रूट्स और सैलड आपके जो है डाइट में जो है ऐड करना है। हो सके तो मिठाई जो है, फ्राइड फूड है या बहुत ही हैवी चीज़ें, तली हुई चीज़ें आप हो सके तो कम कर लीजिए, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहेगा। एंड आप कुछ ना कुछ आपको वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक ये आपको स्टार्ट करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कि जिससे आपका स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा और वेट भी मेंटेन रहेगा। तो ब्लड प्रेशर जो है ये साइलेंट किलर है, इसे आप लाइटली मत लीजिए। और इससे जो है अगर आप ब्लड प्रेशर को इग्नोर करेंगे काफ़ी लॉन्ग टर्म तक अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो इससे जो है स्ट्रोक भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है या हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है या पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ऐसी गंभीर जो है बीमारियां हो सकती है जो कि है जिनका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है बॉडी के ऊपर। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि आज सभी लोगों को स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा हैं। तो आप डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, शवासन और अर्ली मॉर्निंग आप जो है बीट रूट जूस भी ले सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है वो बीट रूट जूस भी ले सकते हैं। बीट रूट अगर अवेलेबल नहीं है तो अनार का जूस भी ले सकते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए। तो सिंपल चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यू कैन शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।